आने के बाद आगे की रणनीति तय करते हैं। दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं कि मुझे गरीबों की चिंता है, इनको गरीबों की चिंता नहीं, इनको अपने बच्चों की चिंता है, इसलिए परेशान है। क्योंकि एक भी कार्यकर्ता बता दे कि जो इनके साथ ये क्या कहा जाए वेस्पा से चलते थे, ये वेस्पा से चलते थे, फार्चूनर से हो गए, इनके साथ जो कार्यकर्ता जो बाइक से चलता था आज वो हवाई चप्पल पे हो गया है। तो ये कार्यकर्ता बता दे कि कोई कार्यकर्ता को ये मजबूत किए हैं। तो जब किसी को मजबूत किए नहीं है तो इनको गरीबों की चिंता कहाँ? पहले अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करे, उनकी चिंता करे, उसके बाद समाज की चिंता करे। आगे की जो भी रणनीति होगी आपको बता दिया जाएगा मीडिया के माध्यम से। सब नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। इस वक्त हम आ चुके हैं सर्किट हाउस में और आज मुलाकात हो रही है जागो राजभर जागो के प्रदेश सचिव महेंद्र राजभर जी से। बात वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बात यहाँ पे ये आकर के फंस गई है कि कभी सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एसटी आरक्षण के लेकर के कभी कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। साथ साथ उनके बेटे अरविंद राजभर भी पीछे कहाँ रहते हैं, वो भी अपना दांव खेलते हैं एसटी आरक्षण के लेकर के और बचा खुचा रहता है। तो उनके जो कार्यकर्ता हैं वो भी अपनी सोच रहे हैं कि हमको भी आरक्षण मिलेगा तो हमको भी लाभ मिलेगा। तो उसको लेकर के हम बात करेंगे महेंद्र राजभर जी से कि इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, थोड़ा सा हमको ये बताइए कि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं कुछ न कुछ एसटी आरक्षण को लेकर के बोलते रहते हैं, तो उनका क्या उद्देश्य है बोलने का? उनका सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो पूरा ज़माना जानता है। उनका उद्देश्य यही है कि मतलब पिसान पोत के भंडारी, मतलब कोई काम नहीं है। जैसे आप अभी बोल रहे हैं कि उनके लड़के भी कहते हैं कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सकारात्मक सोच है, और उनका एक बेटा है जो टीवी पर बैठ कर अनाप शनाप बकता है जिसको कि कोई जानकारी नहीं है। तो ये कहा गया है कि ओम प्रकाश जी अगर नंबरी हैं तो उनके बेटा 10 नंबरी हैं, दूसरा बेटा उनका 20 नंबरी है, उनके कार्यकर्ता 100 नंबरी है। वो लोग लड़ाई जो ये आप एसटी आरक्षण की लड़ाई की बात कर रहे हैं, ये लड़ाई जागो राजभर जागो संगठन लड़ रहा है, जो इस लड़ाई में पूरे समाज का सहयोग और समर्थन है। और इसमें उनकी कोई भूमिका इसमें है नहीं। रही बात कि बैठे बैठे रहते हैं, जब उनको कुछ नहीं समझ में आता है तो यही लेकर मुद्दा इसी को लेकर गप से मीडिया में आ जाते हैं कि ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी है। आप बताइए कि जागो राजभर जागो के फाइल पे ही कोर्ट ने डायरेक्शन दिया जिस पे सरकार ने कार्रवाई की। सरकार हमको आश्वस्त किया है कि आप लोग सकारात्मक, आप लोगों का काम सकारात्मक होगा, आप लोग घबराइए नहीं। तो सरकार ने हमको आश्वासन दिया, हम सरकार के आश्वासन का अभी इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी लड़ाई जो है अब हमारा 2 तारीख को डेट है हाई कोर्ट में, उसमें हमारा रिपोर्ट बन जाएगा। रिपोर्ट के बाद हमारा प्रस्ताव चला जाएगा। जब प्रस्ताव चला जाएगा तो सरकार से यही आग्रह करेंगे हमारा प्रस्ताव भेज दे। और जो मंत्री विधायक के चक्कर में सरकार ने जो लालच पाला है कि नेताओं की वजह से समाज वोट देगा, तो ये सरकार बहम में है। क्योंकि सरकार बहम न पाले और सरकार, हम कहते हैं मंत्री विधायक न बनाएं, सीधे सरकार से समाज से गठबंधन कर ले और हमारा रिपोर्ट बना के प्रस्ताव सरकार को, केंद्र सरकार को यूपी सरकार भेज दे। और भेजने के बाद हमको, हमारी टीम को या समाज के लोगों को संसाधन अवेलेबल कराए सरकार। हम जो भी पूर्वांचल में 12-15 सीटें हैं वो सीटें जिता करके सरकार के झोली में डालेंगे। किसी नेता का या किसी बिचौलिए का ये इसमें ज़रूरत नहीं। अब कोर्ट को लेकर के अभी तक ले आपकी प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, जो कि अभी कुछ समय और लगेगा? जो इंतज़ार लोग कर रहे हैं आपके लोग, तो भाई कितना वक्त लगेगा? इस समय इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई है। 2 तारीख को रिपोर्ट लग जाएगा। रिपोर्ट लगने के बाद सरकार हमको सरकार कोर्ट में बताएगी कि कितने दिनों में प्रस्ताव जाएगा। जबकि जनरली गोपनीय सूत्रों से पता चला है सरकार के हवाले से कि हमारा मार्च में प्रस्ताव जाएगा।
तो हम लोग प्रस्ताव चला जाएगा सर। अब 2024 में, क्योंकि अब तो समय है नहीं, हमारा नोटिफिकेशन तो होगा नहीं। अब सरकार की स्थिति है, सरकार हमारा प्रस्ताव भेज देती है, तो 2024 में हमारा प्रस्ताव अगर चला जाता है मार्च में 2024 के चुनाव में, हम लोग गाजे बाजे के साथ, ढोल नगारे के साथ पूरे पूर्वांचल के राजभरों के घर घर जा कर के सरकार के पक्ष में वोट की अपील करेंगे, जिताने का काम करेंगे। 12-15 सीट जिताकर सरकार के झोली में डाल देंगे। तो सर थोड़ा सा अपना भी परिचय दे दीजिए। मैं शशि राजभर, जागो सक्रिय सदस्य। और आपका क्या विचार है जागो राजभर जागो के लिए? हम लोग संगठन बनाकर जो निस्वार्थ समाज के लिए और एसटी आरक्षण के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हमें पूर्ण भरोसा है जो हमारे संगठन के जितने साथी हैं, चाहे वो महेंद्र जी हमारे सचिव हैं, चाहे प्रवक्ता राजू राजभर जी हैं, सुजीत राजभर जी हैं, बनवारी भैया हैं, पारसनाथ हैं, परमेश्वर मास्टर साहब हैं, तमाम जितने हमारे संगठन के साथी हैं जागो राजभर जागो के प्रति तन मन धन से लगे रहते हैं। जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ती है वह अदर जिलों में भी जाकर संगठन का काम करते हैं, आरक्षण पे काम करते हैं। चाहे वह लखनऊ जाना हो, हमारे प्रदेश की राजधानी हो, चाहे हमारे देश की राजधानी दिल्ली जानी हो, हमारे संगठन का एसटी आरक्षण के लिए वह कहीं भी जाने के लिए तैयार रहते हैं और जाते हैं। और रही बात आरक्षण के मुद्दे पर, अभी कुछ दिनों पहले कप्तानगंज में कार्यक्रम था ओम प्रकाश राजभर जी का, 1-2 रोज़ पहले, तो उन्होंने साफ शब्दों में बयान दिया कि हम मंत्री बनने से ज़्यादा गरीबों की चिंता करते हैं। वो कौन से गरीब हैं जिनका वो चिंता करते हैं, जरा हम भी जानना चाहते हैं। अगर वो हैं, चाहे ओम प्रकाश जी हो, चाहे उनके लड़के अरविंद जी हैं, चाहे अरुण जी हों, इस बात को बताने का वह काम करे कि वह कौन से गरीब है जिनकी वो फिक्र करते हैं। सर कल एक बहुत बड़ी घटना हुई है संसद में, उसको लेकर के अगर 2 शब्द अगर कहेंगे हमारी जनता को, आपका क्या विचार है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, उसमें प्रशासनिक चूक हुई है और ये लापरवाही कहा जाए कि प्रशासन की जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो सुरक्षा करते हैं, उनकी लापरवाही का नतीजा है कि अंदर वो घुसे गए। क्योंकि हमेशा जांच होती है, जांच के बावजूद अगर उसमें जो घातक पदार्थ जो वहाँ अंदर गया है, तो ये बहुत दुख का कारण है। इस पे हम लोग बहुत चिंता का विषय है। इसका हम घोर निंदा करते हैं कि ऐसा सदन में जाने वाला और सपोर्ट करने वाले का हम घोर विरोध करते हैं। दूसरी बात कि आप पूछ रहे थे कि आगे की हम लोगों की क्या रणनीति है, तो हमारा जो प्रस्ताव चला जाता है तो हम एक बहुत बड़ी सभा करेंगे और उस सभा में निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। क्योंकि हम पूरे देश के राजभरों से अपील करेंगे। वहाँ हम लोग एक अभी जगह और समय क्लियर नहीं है, और आपस में अभी कोर कमेटी बैठेगी कल परसों नरसों। हम कई ज़िले का दौरा है, हम मऊ, गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और देवरिया हम निकलेंगे। उसके बाद वहाँ से आने के बाद आगे की रणनीति तय करते हैं। दूसरी बात कि ये जो कह रहे हैं कि मुझे गरीबों की चिंता है, इनको गरीबों की चिंता नहीं, इनको अपने बच्चों की चिंता है, इसलिए परेशान है। क्योंकि एक भी कार्यकर्ता बता दे कि जो इनके साथ ये क्या कहा जाए वेस्पा से चलते थे, ये वेस्पा से चलते थे, फार्चूनर से हो गए, इनके साथ जो कार्यकर्ता जो बाइक से चलता था आज वो हवाई चप्पल पे हो गया है। तो ये कार्यकर्ता बता दे कि कोई कार्यकर्ता को ये मजबूत किए हैं। तो जब किसी को मजबूत किए नहीं है तो इनको गरीबों की चिंता कहाँ? पहले अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करे, उनकी चिंता करे, उसके बाद समाज की चिंता करे। आगे की हमारा ये है कि अगर बड़ी जनसभा आप लोग करेंगे तो वो पूर्वांचल के किस क्षेत्र में आप करेंगे? हम लोग सेंटर में करेंगे। कोई सेंटर हो, चाहे मऊ हो, बनारस हो, आजमगढ़ हो, 3 जगह है, 3 जगह में से कहीं भी करेंगे। और रही बात कि करने का मतलब कि देखिए, हम लोग कोई भी कार्यक्रम करेंगे तो जब तक प्रस्ताव नहीं जाएगा हम कोई कार्यक्रम अभी करने के पक्ष में नहीं है। पहले प्रस्ताव चला जाए, उसके बाद हम बैठक करेंगे। बैठक करने के बाद समाज से राय मशवरा होगा, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।